हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन CUET। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे उपस्थित है जो कि जीके में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके जनरल एप्टीट्यूड बढ़ाने में, यानी उसकी नॉलेज बढ़ाने में। साथ ही साथ इस तरह के कुछ सवाल आपको शायद देखने को मिले भी। ठीक है, अगर ये आपको CUET के एग्जाम में नहीं भी मिला तो आगे जिस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाओगे उसके लिए प्लीज इसको इन सब चीजों को नोट डाउन कर ले। इससे पहले भी मैंने जो लेक्चर्स करवाए हैं आपको, ये सारे आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। ठीक है, स्पेशली जीके के जो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सब कुछ आपके लाइफ टाइम काम आना है। ठीक है, यानी आप कहीं ना कहीं अगर DU में पहुंच जाते हो या मान लो BHU से पढ़ रहे हो, उसके आगे भी कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन का तैयारी करोगे, कुछ ना कुछ पढ़ोगे। सो इंडियन आप एग्जैक्टली इकोसिस्टम में देखोगे, एजुकेशन सिस्टम में ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं यहां से। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट स्लाइड में क्या है। यहां पे आप देखोगे ज्योग्राफिकल एपिथेट, दैट इज एफथेट है। इसको एपिथेट भी कहते हैं या एप्थेट कहते हैं। ठीक है, सो ज्योग्राफिकल एपिथेट, इसका मतलब एक्चुअली क्या है? इसका मतलब है कुछ ऐसे गुण, गुण कहने का मतलब कुछ ऐसे विशेषण कह लो, यानी ब्लू माउंटेन्स एक तरह का विशेषण है, हिंदी में एडजेक्टिव है। जैसे हम कहते हैं कि मान के चलो लाइक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एक तरह का आप देखोगे एडजेक्टिव है, विशेषण है किसी चीज का, नाउन का। सिमिलरली नाउन मतलब प्लेस, आपने पढ़ा होगा प्लेस, थिंग्स एंड नेम। तो ये प्लेस है सारे। आप देखो नीलगिरी हिल्स एक प्लेस है, चंडीगढ़ एक प्लेस है। इसको किस विशेष नाम से बुलाया जाता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, चलो एक एक करके इसको देखेंगे और समझेंगे। सो एक्चुअली नीलगिरी हिल्स को हम क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन्स कहते हैं। ब्लू माउंटेन, नीलगिरी हिल्स आप देखोगे केरला एंड तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स बहुत ही सुंदर है और आपको देखोगे ये ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। सिटी ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल सिटी नहीं है, सिटी ब्यूटीफुल नाम से ही किसको जाना जाता है? चंडीगढ़ को। और चंडीगढ़ पंजाब और साथ ही साथ हरियाणा की कैपिटल है। दो स्टेट के कैपिटल होने की वजह से क्या किया गया है? इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया कि कल को फिर से कोई क्लेम ना कर ले। ठीक है, और इसको फिर से डिजाइन किया गया था बहुत नई तरीके से। इवन आप ऊपर से जब फ्लाई करके जाओगे तो चंडीगढ़ एग्जैक्टली लिखा हुआ आपको टाउन में भी दिखेगा ऊपर से, यानी बिल्डिंग्स ऐसे C के फॉर्म में लिखी गई हैं, फिर जो बिल्डिंग्स बनी वो H के फॉर्म में बनी गई है ना, और जो बीच बीच में स्पेस छोड़े गए हैं उस तरह से छोड़े गए हैं। ऊपर से भी आपको चंडीगढ़ लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सिटी ऑफ गोल्डन गेट। गोल्डन गेट, गोल्डन दरवाजा, सैन फ्रांसिस्को की, सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, गोल्डन गेट का मतलब ये नहीं कि वहां पे गोल्डन गेट बनाया गया। गोल्डन गेट का मतलब है इस ऐसा जगह जहां पे आप देखोगे बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जो सिलिकॉन वैली आप सुनते हो वो कहां पे? सैन फ्रांसिस्को स्टेट के अंदर है। ठीक है, सिलिकॉन वैली एंड ऑल। ठीक, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट, सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स कहां है? वॉशिंगटन, दैट इज USA में। सिटी ऑफ पैलेसेस, यानी महलों का पूरा पूरा शहर कहां है? कोलकाता में। सो कोलकाता में आप देखोगे जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स एंड ऑल, पैलेसेस एंड ऑल, ये सब डिजाइन किया था अपने रहने के लिए, तो वो सब रह गए। ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स आपको एक्चुअली कोलकाता में देखने को मिलेगा, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल हो गया, और जो ब्रिजेस वगैरह आप देखोगे, हावड़ा ब्रिज है एंड ऑल। ठीक है, बोटैनिकल गार्डन है वहाँ का, वो बिल्कुल अलग। ठीक है, तो मैं पर्सनली जैसे कोलकाता मैंने विजिट किया हुआ है। ठीक है, तो उस शहर का एक्चुअली वाइब थोड़ा अलग है। जैसे कुछ शहरों की आप सुनते हो ना कि वाइब्स अलग होती है, तो वहाँ का है। रश बहुत है आज के समय बिकॉज वो कैपिटल है, आप देखोगे वेस्ट बंगाल का, लेकिन साथ ही साथ ये सारी बातें हैं। एंड दैट इज द ओनली सिटी जहाँ पे मैंने सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट भी देखा हुआ है कि एक जगह एकदम बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स है, लाइक न्यू टाउन जगह का नाम है कोलकाता में, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं, लाइक बहुत मॉडर्न। और बहुत ऐसे जगह भी है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नहीं ये Tier 3 सिटी है, नॉट टॉकिंग अबाउट स्लम्स। स्लम्स देख के नहीं कह रहा, ऐसा शहर फील होगा कि ये थर्ड टियर का शहर है। तो आपको उसी शहर में Tier 1, Tier 2, Tier 3 सारे शहर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोलकाता का कुछ है ऐसा वाइब। चलो ये सारी चीजें। सो ब्लू माउंटेन्स, नीलगिरी हिल्स, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़, सिटी ऑफ गोल्डन गेट क्या है? सैन फ्रांसिस्को, सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स वॉशिंगटन USA में, एंड सिटी ऑफ पैलेसेस कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, सिटी ऑफ 7 हिल्स, रोम। रोम एक्चुअली खूबसूरत है बहुत, ये सातों एक्चुअली बहुत सारे पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, 7 हिल्स के बीच में बना हुआ है रोम। और एक इंटरेस्टिंग बात जान लो आप लोग कि इटली के अंदर ही आप जो सुनते हो दुनिया का सबसे छोटा जो देश है वेटिकन सिटी है ना, वेटिकन सिटी कहीं और नहीं है, इटली देश के अंदर ही एक ऐसा एक्सक्लूसिव जोन बनाया गया है और 32 स्क्वायर किलोमीटर में क्या किया गया है? एक शहर बना दिया गया है जिसका नाम क्या है? आप देखोगे
वेटिकन सिटी, वहां पे पोप बैठते हैं, कैथोलिक चर्च, कैथोलिक्स के, है ना, यानी क्रिश्चियनिटी में भी दो सेक्ट है, एक का नाम है कैथोलिक्स, दूसरे का नाम है प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स वो है जो एग्जैक्टली कैथोलिक्स के साथ मैच नहीं करते कि हमें ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी है, पूरी आप देखोगे नोट्स। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, न्यूयॉर्क। ठीक है, स्काई स्क्रैपर्स क्या होते हैं? गगनचुंबी, लाइक बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे जहां पे आप देखोगे क्या है, बिल्डिंग्स बने हुए हैं। आज के समय कहीं ना कहीं दुबई में भी ऐसा हो रहा है ना। तो अभी ये सब नाम दे दिया गया है इस समय, तो ये चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज के समय बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स कहीं और नहीं है। आप देखोगे मुंबई में बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, आप बैंड्रा में चले जाओगे, सेंट्रल बैंड्रा की तरफ, तो वहां पे ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स आप देखने को मिलेगा आपको। स्काई स्क्रैपर्स बहुत बड़े बड़े कहां देखने को मिल जाएंगे? आपको दुबई में भी मिल जाएंगे। तो न्यूयॉर्क इसका आंसर होगा। कॉकपिट ऑफ यूरोप, ठीक है, कॉकपिट ऑफ यूरोप यानी यूरोप को एंटर करने के लिए आप देखोगे बेल्जियम इज द राइट आंसर। कॉकपिट ऑफ यूरोप, ये 2-3 एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं ये तो। ठीक है, आपको देख के लग रहा होगा अरे ये सवाल तो कहीं नहीं आता होगा। कॉकपिट ऑफ यूरोप दैट इज बेल्जियम, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे पेपर में आया हुआ है, एनडीए जैसे एग्जाम में, एसएससी जैसे एग्जाम में। ठीक, तो यू कैन नॉट से कि ये सब चीजें नहीं आएंगी। ब्लू माउंटेन्स क्वेश्चन आया हुआ, नीलगिरी हिल्स, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जब मैं टॉपिक देखता हूँ उस हिसाब से मैं टॉपिक को डिजाइन करता हूँ फिर क्वेश्चन देखने के बाद। ठीक है, ये मेरे लिए टफ काम है बेटा। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि अरे नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, फिर मुझे लगता है कि इस पर क्या टॉपिक बन सकता है, उसके हिसाब से मैं फिर आपको पढ़ाता हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसका रेलेवेंस आपको रखना है, इसका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है डार्क कॉन्टिनेंट, जिसका नाम है अफ्रीका। डार्क कॉन्टिनेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कुछ भी अभी डेवलपमेंट नहीं हुई, सबसे पीछे डेवलपमेंट के नाम पे रह गया। आप बोलोगे सर एशिया में भी ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया था पूरे जगह को, है ना, तो ये भी होना चाहिए डार्क कॉन्टिनेंट। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि चाइना में ठीक ठाक ग्रोथ चल रही थी। अब ऊपर देखोगे रशिया ठीक ठाक चल रहा था, तो डार्क कॉन्टिनेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन अफ्रीका में क्या हुआ है, अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया था, इस पे आप देखोगे इंपीरियलिस्टिक अपना अप्रोच बनाया था। दैट इज इंग्लैंड वालों ने कुछ अपना एरिया ठिकाना ढूंढ लिया, कुछ एरिया निकाल लिए अफ्रीका के। फिर फ्रांस ने कुछ अलग सा एरिया क्या किया था, ऑक्यूपाई कर लिया था, कॉलोनाइज कर लिया था। स्पेन का अलग, इटली का अलग, सब कुछ ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है इटर्नल सिटी ऑफ हॉपर्स। क्या नाम है इसका? देखो यहाँ पे रोम, इटर्नल सिटी ऑफ हॉपर्स। चलो, इंपॉर्टेंट पार्ट है सारे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सब। डार्क कॉन्टिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत आए, ये सब भी आए हुए। नेक्स्ट है फॉरबिडन सिटी। फॉरबिडन सिटी देखो लहाजा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो बुद्धिज्म में आप देखोगे कि तिब्बत में बुद्धिज्म पे बहुत काम हुआ। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो मार्शल आर्ट्स हैं, इन सब की भी डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे वहां पे ऐसा सिटी है जिसको बोलते हैं फॉरबिडन सिटी। ठीक है, ऐसा शहर जो एक्चुअली दिखता भी नहीं है। ठीक है, आप ढूंढने निकलोगे तो आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे जो एक्सप्लोरर है वो ढूंढने निकले, लेकिन अजीब तरह से सिटी को इस तरह से बनाया गया है कि आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, अनलेस और अनटिल वहां के कुछ लोग अगर आप तक ढूंढते ढूंढते ना पहुंचे तो। ठीक है, और वहां पे ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे ऐसे अभी भी कुछ ऐसे लाइक आप समझ सकते हो जड़ी बूटी फॉर्म में कह लो या हीलिंग पावर्स कह लो, अलग तरीके के हैं। जहाँ पे एग्जैक्टली आप अगर मैं बोलूँ तो सपोज एक एग्जाम्पल, एक इंसान है जो अभी भी 120 साल 130 साल जी रहा है ना। तो बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें हैं जो फॉरबिडन सिटी में है। सो फॉरबिडन सिटी का है लहासा, तिब्बत में, यानी तिब्बत एक बहुत बड़ा एक रीजन हुआ करता था जिसकी कैपिटल क्या है, लहासा। विंडी सिटी, विंडी सिटी मतलब बहुत ज्यादा हवा चलती है वहां पे, उसका नाम क्या है, शिकागो। शिकागो भी कहा है, यूएसए के अंदर है, यूएसए के अंदर है। ठीक है, शिकागो इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली देखोगे स्टेट है कहाँ का, यूएसए का। लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा, लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा कहाँ है, आप देखो म्यांमार में। लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा, पगोडा मतलब होता है क्या, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके लिए मैंने बात की थी आपसे कुछ एक पहले वीडियोस में भी। पगोडा मतलब जहां पे बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं। ठीक है, तो गोल्डन पगोडा किधर है, पगोडा मतलब एक स्ट्रक्चर है जहां पे पूजा की जाती है। ठीक है, उनके द्वारा। तो गोल्डन पगोडा का आप देखोगे क्या आंसर है, म्यांमार। म्यांमार में आप गोल्डन पगोडा आपको देखने को मिलेगा। इससे तो ब्लैक पगोडा का भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है गार्डन सिटी। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया नहीं है, गार्डन सिटी है सिर्फ। गार्डन सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन है, शिकागो। तो शिकागो में आप देखो बहुत अच्छे बड़े बड़े गार्डन डेवलप किए हुए हैं, इसलिए इसका नाम है। गिफ्ट ऑफ द नाइल, पता है इजिप्ट, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कभी ना कभी 6 या 7 में आई गेस पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो गिफ्ट ऑफ द नाइल क्या है, इजिप्ट। गिफ्ट ऑफ द नाइल का मतलब क्या है, नाइल रिवर पे, ठीक है, या नाइल रिवर होने के वजह से एक शहर का एग्जिस्टेंस बचा था, दैट इज इजिप्ट का। या ऐसा कह सकते हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो बन पाई थी या रह पाई थी वो किस लिए हो पाई, क्योंकि वहां पे
कौन सी रिवर फ्लो कर रही थी? दैट इज नाइल। तो नाइल रिवर का एक्चुअली क्या है? गिफ्ट है एक तरह का इजिप्ट। अगर नहीं होती तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन नहीं रह पाती वहां पे, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे रिवर्स मिलते हैं, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, ये सब, ठीक है। चलो, सो दिस इज गिफ्ट ऑफ द नाइल। और क्या होगा इसका आंसर? इजिप्ट। ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी किसको बोलते हैं? एबरडीन, एबरडीन है ना, ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट मिलती है बहुत सारी। और क्या, ठीक है। हर्मिट किंगडम कौन सी है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को क्या बोलते हैं? हर्मिट किंगडम, हर्मिट किंगडम, ठीक है। होली लैंड किसको बोलते हैं? पैलेस्टीन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होली लैंड का मतलब समझ लो, ये बहुत ज्यादा क्या है? पवित्र स्थान है। यहाँ पे आप देखोगे पैलेस्टीन में इस्लाम धर्म का भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉस्क है, अलेक्सा मॉस्क, जिसको थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट मॉस्क कहा जाता है उनके में, ठीक है। पैलेस्टीन में ही आप देखोगे किनके बर्थ, यानी जेरूसलम में आप देखोगे किनके बर्थ की बात हुई है? जीसस क्राइस्ट के लिए। तो एक्चुअली देखोगे आप क्या? क्रिश्चियनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। और इसी तरह से आप देखोगे जो वेस्टर्न वॉल है, एक्चुअली एक स्क्वायर वॉल हुआ करता था जहां पे ज्यूज लोग क्या करते थे? अपनी पूजा करते थे। तो अब जब एक वेस्टर्न वॉल बस बचा हुआ, एक वॉल बचा हुआ बस, वहां पे वो लोग पूजा करते हैं। तो ज्यूज के लिए भी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जगह हो गया, धार्मिक जगह। तो तीन बड़े बड़े आप देखोगे रिलीजन की बहुत धार्मिक जगह है क्या? पैलेस्टीन। पैलेस्टीन भी अगर ना बोलो तो पैलेस्टीन के अंदर जो जेरूसलम है वहां की बात हो रही है, ठीक है। तो इस्लाम धर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखोगे ईसाई धर्म के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ज्यूज यानी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहूदी बोलते हैं ज्यूज को, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में क्या है? एक कॉन्टिनेंट है बड़ा सा, है ना, और देश भी है। तो आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से कौन जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है, ठीक है। 7वें नंबर का है ये, सबसे छोटा एक्चुअली कॉन्टिनेंट भी है, ठीक। आइलैंड ऑफ ग्लोव्स, जांजिबार। ये एक बहुत अजीब सा स्टोरी है जांजिबार के बारे में। मैंने इससे पहले जांजिबार नाम के शहर को या कह लो कंट्री को इतना एक्सप्लोर नहीं किया था मैंने। सो लाइक बाय डिफॉल्ट मैं एक बार बहुत पहले यूपीएससी के कुछ म्यूजियम पहुंचा। तो म्यूजियम में एक्चुअली एक इंसान को मोमेंटम मतलब मोमेंटो दिया जा रहा था। तो मैंने देखा लाइक वहाँ के डेलीगेशन से जांजिबार के। तो देन एट द फर्स्ट टाइम लाइक अंडरस्टूड क्योंकि जांजिबार नाम का एक देश भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलता है? क्लोव्स बहुत मिलते हैं, क्लोव्स, ठीक है। आइलैंड ऑफ क्लोव्स। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा क्लोव्स कहाँ मिलते हैं? केरला में, ठीक है। लैंड ऑफ क्लोव्स हमारे इंडिया में कहाँ से? दैट इज केरला। बट यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो जोग्राफिकल है। जोग्राफिकल मतलब पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा जहाँ पे हो रही चीजें या काइंड ऑफ जिस चीज के लिए फेमस है वो पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। सो आइलैंड ऑफ क्लोव्स कौन से हैं? जांजिबार, ठीक है, अफ्रीका का पार्ट है। नेक्स्ट आइलैंड ऑफ पर्ल्स, क्या है? बहरीन। बहरीन को आइलैंड ऑफ पर्ल्स कहता है। पर्ल्स मतलब मोतियां, ठीक है। की टू द मेडिटेरेनियन, दैट इज जिब्राल्टर। जिब्राल्टर को क्या कहते हैं? की टू द मेडिटेरेनियन। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि देखो यहाँ पे ध्यान से आप लोग कि इस तरह का कुछ मैप होगा, मैं मैप के थ्रू ही थोड़ा बता दूं, ठीक है। आप देखो कुछ ऐसा बना हुआ है, यूरोप यहाँ से खत्म हो रही है सपोज ऐसा, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है सपोज ऐसा, ठीक है। दिस इज यूरोप, दिस इज अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ क्या है? यहाँ पे आप देखो कि अटलांटिक ओशन बह रहा है, ठीक है। यहाँ अटलांटिक ओशन है। किसी भी चीज को थोड़ा कोशिश करो मैप से अगर समझ पाओ तो बहुत बेस्ट है। अटलांटिक ओशन, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा शहर है जिसका नाम क्या है? जिब्राल्टर, स्पेन में है, ठीक है। स्पेन में नहीं है एक्चुअली, स्पेन के बॉर्डर से टच होता है, बट जिब्राल्टर पे किसका कंट्रोल है? यूके का आज भी, ठीक है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे एक्चुअली स्पेन है, बट स्पेन के पार्ट आपको दिखेगी, बड़ा सा अगर वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको लगेगा स्पेन का पार्ट है, लेकिन छोटा सा ऐसा एरिया जिब्राल्टर जो एक्चुअली यूके के अंदर कंट्रोल किया हुआ है, यानी इंग्लैंड वाले इसको कंट्रोल करता है, जिब्राल्टर, ठीक है। कहने का मतलब है अटलांटिक ओशन से जब अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मेडिटेरेनियन सी मिलेगी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। इसीलिए गेटवे टू मेडिटेरेनियन सी किसको बोला जाएगा? जिब्राल्टर को, ठीक है। यानी अगर आपको सपोज इस तरफ से अगर अंदर आना है, इधर से अंदर आना है, यानी पूरे अटलांटिक ओशन से सपोज जाना है इधर, ठीक है, इधर से जाना है, तो आप कैसे जाओगे? जिब्राल्टर के पास से होते हुए जाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको मैप के थ्रू समझना बहुत जरूरी है। अगर मैप के थ्रू आप चीजों को समझ पा रहे हो, याद रख पा रहे हो, तो आप कभी नहीं भूलोगे, राइट। आपको याद रहेगा कि जिब्राल्टर नाम का यहाँ पे छोटा सा शहर है, और वही से हम क्या करते हैं? पास करके मेडिटेरेनियन सी में पहुंचते हैं, और इसके आसपास बहुत सारे कंट्रीज, दैट इज ग्रीस एंड ऑल एवरीथिंग, राइट, ठीक है। चलो
क्या पूछा इन्होंने, दैट इज की टू द मेडिटेरेनियन, की टू द मेडिटेरेनियन इज जिब्राल्टर, फाइन। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लैंड ऑफ लेक्स, स्कॉटलैंड। हमारे यहाँ पे सिटी ऑफ लेक किसको बोला जाता है, दो शहरों को बोला जाता है प्राइमरीली, एक उदयपुर और सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं, भोपाल को भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम में कभी सिटी ऑफ लेक्स आ गया तो या तो उदयपुर ऑप्शन में होगा तो उदयपुर ही लगाना है, ठीक है, वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़े लेक्स हैं। अगर उदयपुर ऑप्शन में नहीं है तो आप सोचोगे अरे सर ने तो बताया नहीं, तो आप क्या लगाओगे, भोपाल लगाओगे उस समय, ठीक है। लेकिन अगर आ गया सिटी लैंड ऑफ लेक्स, इंडिया नहीं पूछा इसने, लैंड ऑफ लेक्स इन द वर्ल्ड, तो क्या होगा, स्कॉटलैंड होगा, ठीक है, यूरोपियाई देश है ये भी, ठीक है। लैंड ऑफ मैपल, लैंड ऑफ मैपल कौन सी है, कनाडा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। चलो, लैंड ऑफ मैपल इज कनाडा, ठीक है। मैपल नाम का क्या है, एक पेड़ होता है एक्चुअली, है ना, मैपल एक पेड़ है, बहुत सारे होते हैं वहां पे। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, मतलब बहुत शांति से वहां पे सुबह होती है, वहां पे बहुत शांत रहता वातावरण, दैट इज साउथ कोरिया। लैंड ऑफ दैट इज मॉर्निंग काम क्या है, साउथ कोरिया। और लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सा होता है, जापान, बचपन से पढ़ रहे हैं। तो राइजिंग सन मतलब पहला ऐसा देश है ईस्ट का जहां से स्टार्ट होती है पहले दिन, डेट लाइन बनी हुई है हमारी वर्ल्ड मैप में, है ना, जिससे फर्स्ट डेट का पहला जो सूर्य आता है वो किसके पास आता है, जापान के पास। तो राइजिंग सन का कौन सा टाइटल लेके जाएगा, जापान। और लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, उसका टाइटल किसके पास है, साउथ कोरिया के पास। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसका है, नॉर्वे, यानी कहने का मतलब है 12 बजे रात में भी यहाँ पे लगभग 2.5 से 3 महीने ऐसा दिन आता है जब रात के 11:30-12 बजे भी रात के आपको थोड़ी बहुत सूर्य की रोशनी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। इसको इसलिए बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। उस 2-2.5 महीने के लिए नॉर्वे की जो ओवरऑल टूरिज्म होती है बहुत पीक पे चले जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पे लोग पहुंचते हैं, यूरोप के लोग, ठीक है, यूरोपियन लोग। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूटान, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, थंडरबोल्ट होती है। सो थंडरबोल्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जहां पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहां थंडरबोल्ट होगी, है ना, ठीक है, पेड़ों पे ही ज्यादातर गिरते हैं। आप देखा होगा आपने, लाइटनिंग जो होती है वो ज्यादातर कहाँ गिरते हैं, पेड़ पौधे पे, ठीक है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट आपको कहां देखने को मिलेगा, भूटान में, थोड़ा ऊंचा भी एरिया है ना, पहाड़ों पे। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, क्या नाम है इसका, फिनलैंड। अच्छा, आप बोलोगे सर अभी आपने पढ़ाया था कि लैंड ऑफ लेक्स स्कॉटलैंड है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड कैसे हो गया, फिर यहाँ ज्यादा लेक होगा। लेक्स बहुत छोटे छोटे, ऐसे लेक खूबसूरत नहीं होते बहुत, है ना। तो जहां पे खूबसूरत लेक्स है, लोग फेमस स्पॉट पे पहुंचते हैं वहां पे लेक देखने के लिए, इसीलिए स्कॉटलैंड को क्या बोला गया, लैंड ऑफ लेक्स कहा गया, ठीक है, क्योंकि वहां पे फेमस ऐसे क्या है, लेक्स हैं। लेकिन यहाँ पे हजारों लेक्स हैं, इसलिए फिनलैंड का नाम है लैंड ऑफ 1000 लेक्स। बहुत सारे लेक्स हैं, बट खूबसूरती देखने के लिए बहुत लोग वहां पे नहीं पहुंचते फिनलैंड, ठीक है, वो स्कॉटलैंड जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, थाईलैंड, ठीक है, याद रखना इसको, व्हाइट एलिफेंट का, ठीक है। पर्ल ऑफ एंटिलस, ये कहाँ है, क्यूबा में है। इवन क्यूबा को क्या बोला जाता है, क्यूबा को सुगर बाउल भी कहा जाता है ऑफ द वर्ल्ड, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, इसको भी लिख लो, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है क्यूबा को। ठीक है, इस बात को आपको लिखना है, क्यूबा को क्या बोला जाता है, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, यानी गिवन द लिमिटेड एरिया उनके पास बहुत ज्यादा चीनी का उत्पादन है, बहुत ज्यादा, आप देखोगे वहां से एक्सपोर्ट होती है। और क्यूबा को क्या बोलते हैं, पर्ल ऑफ द एंटिलस। पर्ल ऑफ द पैसिफिक किसको बोला जाता है, देखो आप इक्वेटर के पोर्ट को, कौन से पोर्ट को देखो, ग्वाक्विल पोर्ट, ठीक है, ग्वाक्विल पोर्ट को क्या बोला जाता है, अब देखो, पर्ल ऑफ द पैसिफिक। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, द पामिर नॉट, पामिर नॉट, द पामिर से, बट इसको याद रख लो पामिर नॉट से, पामिर नॉट, नॉट का मतलब होता है गांठ, नॉट का मतलब होता है गांठ। तो मैं अभी थोड़ा समझाऊंगा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामिर को बोलते हैं, दैट इज सेंट्रल एशिया में, यानी हमारा जो मैप है आप देखोगे वहां से थोड़ा ऊपर वाले एरिया में पामिर नॉट है। किस तरह से थोड़ा देख लेंगे इसको अभी जस्ट इसके बाद। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, कहां पे सबसे ज्यादा मसाले बनते हैं, केरला में, ठीक है, सबसे ज्यादा मसाले बनाते नहीं है, उगते हैं, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमम, है ना, ये सारे कहां मिलते हैं आपको केरला में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की तरफ, ठीक है। तो थोड़ा समझ लो आप पामिर नॉट का किस्सा क्या है। पामिर नॉट का किस्सा कुछ ऐसा है, उसको रूड ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, रूड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बट रूफ ऑफ द वर्ल्ड याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पामिर है,
मान लो पामीर नॉट एक्चुअली एक पूरा प्लेटू रीजन है जहां से बहुत सारे एक्चुअली माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। जैसे हिमालयन रेंज स्टार्ट कहां से होता है, यहां से हमारे इंडिया पे आते आते इस तरफ चला जाता है, देखा होगा आपने। यहाँ पे हम लोग मैप नहीं बना रहे, बट इंडिया का ऐसे कुछ मैप बनता है, बॉर्डर्स, वो हिमालय बनाता है। इधर आप देखोगे हिंदू कुछ माउंटेन निकल रहा है, ठीक है। आप देखोगे चाइना की तरफ भी एक क्या होती है, माउंटेन रेंज निकलती है, ठीक। कंचनजंगा भी यहीं से निकलेगी। कहने का मतलब है आप इससे क्या इमेजिन कर पा रहे हो, ये इमेजिन कर पा रहे हो कि ये ऐसा एरिया है जहां से सारे बड़े बड़े माउंटेन्स निकल रहे हैं, ठीक है। इसको जब आप 2D में देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है, बट 3D में जब देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि ऐसा कुछ ऊंचा सा ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा सा ऊंचा सा, और यहां से बहुत सारे माउंटेन्स निकल रहे हैं, तो रूफ जैसा फीलिंग आएगा आपको, ठीक है। यानी थोड़े ऊंचे रीजन पे, प्लेटू रीजन पे है, वहां से बहुत सारे माउंटेन रेंजेस निकल रहे हैं, तो इट इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। सो पामीर नॉट बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली, सारे के सारे आपको करने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है ये, लैंड ऑफ कंगारू। कंगारू कहाँ है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए आप देखोगे क्रिकेट जब खेलते हैं तो उसको कंगारूज भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलियंस ना कह के क्या बोलते हैं, कंगारू की टीम, ऐसा हिंदी कमेंट्री में आप देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग होती है बहुत, हिंदी कमेंट्री सुनना चाहिए, ठीक है। कुछ से कुछ भी बोल देते कभी कभी तो, है ना। प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप, प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप किसको बोला गया, स्विट्जरलैंड को, ठीक है। प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप क्यों, क्योंकि वहां पे कुछ एरियाज कैसे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, तो थोड़े आप देखोगे क्या है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ग्रीनरी बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पे घास की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से कभी भी देखोगे आप जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की मिल्क होती है वो स्विट्जरलैंड से आती है, ठीक है, बहुत महंगे दामों में। स्विट्जरलैंड एक्चुअली दुनिया का सबसे ज्यादा हाई लिविंग कॉस्ट वाला एरिया है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा, अगर आपको पूरा देश जहां पे आपको घूमने में लगेगा वो आपको लगेगा स्विट्जरलैंड। यानी हर देश का कोई ना कोई कोना होता है जो थोड़ा सस्ता होता है। जैसे इंडिया में आपको कहीं सस्ते जगह पे जाना, आप कहाँ पहुंच जाओगे, मान के चलो झारखंड बिहार की तरफ कहीं पहुंच सकते हो, थोड़ी सस्ती चीजें मिल जाएंगी, गाँव चलेगी एग्जैक्टली, हो सकता है 2000 रुपए में आपको कोई रूम रेंट दे दे, एक घड़ी दे दे थोड़ा 2-3 हजार में। बट स्विट्जरलैंड में ऐसा कोई जगह ही नहीं, समझ रहे हो। स्विट्जरलैंड अपने आप में बहुत डेवलप्ड है, और इसलिए आप देखोगे क्या है, वहां पे कोई ऐसा सस्ता जगह है ही नहीं, सब कुछ महंगे, जितने भी ब्रांड बनते हैं वो भी महंगे, रोलेक्स से लेके बाकी सारी चीज सब महंगे, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम इनकी बहुत अच्छी है, कभी भी वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसीलिए बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम इनकी हमेशा अच्छी रही। बड़े से बड़े बिजनेसमैन का एक ना एक प्रॉपर्टी इधर रहता ही रहता है, खूबसूरत होने के साथ साथ स्टेबल है, बहुत गवर्नमेंट स्टेबल है और बिजनेस फ्रेंडली है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना ये सब, और क्या। नेक्स्ट शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, अच्छा बता दिया मैंने, क्यूबा लिखवाया, ठीक है। नेक्स्ट व्हाइट मैन्स ग्रेव, क्या नाम है, गिनिया कोस्ट ऑफ अफ्रीका। व्हाइट मैन्स ग्रेव यानी व्हाइट मैन्स ग्रेव का मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग को मारा गया है, मरे हैं, ठीक है, इसलिए इसको गिनिया कोस्ट ऑफ द अफ्रीका ये जगह का नाम है, ठीक है। होपफुली ये सारी चीजें आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश मैंने की है कि थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें बता दूं, और अगर डिटेल जाता तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक देश की अपनी अपनी स्टोरी है, हिस्ट्री है, ठीक है, उस चीज पे हम लोग नहीं जाते। चलिए, तो ये लेक्चर खत्म होता है यहाँ पे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करिए। साथ ही साथ अगर आपको सीयूटी के कुछ कोर्सेस अगर बाय करने हैं या देखना चेकआउट करना है तो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पे आप जा सकते हैं, या इस नंबर पे ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप द लेक्चर वाज इन्फॉर्मेटिव टू यू। सो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।